नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख लें। मशरक़ वस्ता से कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे, एक ऑडियो आपको सुनवाएंगे नाज़रीन, जो ईरान की फौज बाकायदा से ऐलान कर रही है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आयशा गुलालाई साहिबा बड़े गंदे किस्म के इल्जामात मौलाना फजलुर रहमान साहब पर लगा रही हैं। कह रही है मौलाना साहब छड़े बाज हैं। मौलाना साहब नाज़रीन वो कह रही हैं कि ये कोई बच्चे बात हैं, इस तरह की गुफ्तगू। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि आप सुनवाएं इमरान रहमान। ये बार्गेनिंग मुल्ला है, ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। फजलुर रहमान आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं, और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। बन्नू और वजीरिस्तान के लोग कहते हैं कि फजलुर रहमान और इसकी जमात के लोग खुद बच्चाबाजी के शौकीन हैं, इसलिए इनको बच्चाबाजी इस्लाम के मुताबिक नजर आती है। इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहता था, वो एक हकीकत थी। अवाम जानती है कि ये कभी ब्लैकमेलिंग करके डीजल के परमिट लेता है, कभी जमीनें लेता है, कभी टोल प्लाजे की मिनिस्ट्री। अब नाज़रीन दोबारा से उनकी एक वीडियो आई है और वो ये कह रहे हैं कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं और बंदे मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं। अच्छा, ये भी सुन लें पहले। अभी शाम को मेरे पास फजलुर रहमान के दो बंदों की कॉल्स आई। दोनों अपने आप को कर्नल बता रहे थे। एक पंजाबी में बात कर रहा था और दूसरा पश्तो में बात कर रहा था, और दोनों मेरे घर का एड्रेस पूछ रहे थे। मैं फजलुर रहमान को बताना चाहती हूं कि ना मैं किसी कर्नल को जानती हूं और ना मैं किसी जनरल को जानती हूं। मैं सिर्फ पाकिस्तान को जानती हूं और पाकिस्तान के अवाम को जानती हूं। अगर मुझ पर कोई अटैक होता है तो फिर जो मेरी डिफेंस में जो जवाबी कार्रवाई होगी, तो फिर फजलुर रहमान अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। ये खातून नाज़रीन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बड़ा गंदा किरदार इन्होंने पाकिस्तानी सियासत के अंदर निभाया है। इन्होंने इमरान अहमद खान नियादी के ऊपर भी एक दफा इल्जाम लगाए थे, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, कि भाई इमरान खान मुझे हैरेस कर रहा है, इमरान खान मुझे तंग कर रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने तालियां बजाई, उठ के पाकिस्तान मीडिया बैठे कि खान साहब ने इसे हैरेस किया। अदील राजा साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। एक बड़ा उनका एक खूबसूरत तारुफ ये भी है कि अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर रहे हैं। ये चलाएं जी, उनकी स्टेटमेंट पूरी स्क्रीन के ऊपर चलाएं। वो ये बताते हैं कि मुझे एक बड़े रेलिवेंट बंदे ने ये बताया कि आयशा गुलालाई साहिबा ने असल में उस वक्त इमरान अहमद खान नियादी को प्रपोज किया और कहा कि मैं पख्तून हूं अदील राजा साहब के मुताबिक, और मुझसे आप शादी कर लें, इससे पख्तूनों के अंदर आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर अदील राजा साहब लिखते हैं कि खान साहब ने तो घबरा गए। खान साहब ने कहा कि यार कैसी बातें कर रही हो आप, मेरी बीवी यानी आप कम उम्र हैं और ऐसी बातें ना करें बराए मेहरबानी। तो वो लिखते हैं कि आयशा गुलालाई साहिबा ने जाकर कुंडी लगा दी दरवाजे को, तो इमरान खान पीछे से निकलकर भागकर कुंडी खोलकर खान बाहर निकला कि भाई ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है भाई, कुंडी खोलो। तो ये इनके बारे में अदील राजा साहब बकायदा से रिपोर्ट कर रहे हैं कि असल में उसके बाद आकर इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तो आज ये नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर इल्जाम लगा रही है। मौलाना साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आप बात कर सकते हैं, आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, मीडिया इसके मुख्तलिफ जो डायनामिक्स है, डायमेंशन है, उनके ऊपर एनालिसिस कर रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन ये वाला जो गंद है नाज़रीन, ये उछाला जा रहा है, और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन के ऊपर, सियासतदान के ऊपर उछाला जाता रहा है। माजी में नून लीग के बारे में भी नाज़रीन कहा जा रहा था, शरीफ खानदान के हवाले से, उनके हवाले से भी एक कैंपेन चलाई गई थी कि भाई कमरे से पता नहीं क्या मिला है, कौन सी गोलियां और पता नहीं कौन सी सीरीज और ये सारी चीजें मिली है। तो ये बड़ी बदकिस्मती, बल्कि एक और किताब इमरान खान साहब के हवाले से लिखी गई थी। बड़ी बदकिस्मती है नाज़रीन कि इशू बेस्ड या उसूल के ऊपर पाकिस्तान में सियासत नहीं होती। पाकिस्तान में गंद नाज़रीन, चाहे साफत हो या चाहे मीडिया हो, गंद उनके ऊपर उछाला जाता है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब की एक ऑडियो है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मौलाना के खिलाफ ये कैंपेन नहीं रुकी तो हम जीएचक्यू के बाहर जाएंगे और जाकर वहां पर धरना देंगे। इस पर राना सनाउल्लाह की क्या स्टेटमेंट है वो सुन लें। अगर उन्होंने ये कहा है तो ये फिर एक और इंतहाई नामुनासिब बात है। अच्छा, ये बात हमने चेक की उनकी पार्टी के तर्जुमान से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऑडियो जो इस वक्त चल रही है उन्हीं की। बाहर जाके एहतजाज करने का क्या जवाज बनता है, और प्रोपेगेंडा या कौन सा है मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ? उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये जीएचक्यू के खिलाफ नहीं, चाहे वो पूरा मना एहतजाज या एक अदारे के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक कदम होगा, और इसको मैं समझता हूँ उसी तरह से जो है वो डील किया जाएगा। ये जो ऑडियो है नाज़रीन, जियो न्यूज के प्रोग्राम में इसकी तस्दीक भी की गई, ये बिल्कुल ठीक ऑडियो है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब की ऑडियो है। अच्छा, जेयूआई से कि लोग नाज़रीन टेलीविजन पर बैठकर कहते हैं हम ऑन करते हैं स्टेटमेंट्स को, हम मौलाना जो भी स्टेटमेंट देता है हम उसे ऑन करते हैं, तो हर चीज को वो ऑन कर रहे हैं। मीडिया में उन्हें स्पेस भी दी जा रही है, माहौल भी दिया जा रहा है। फिर मौलाना साहब नाज़रीन एक गैर जरूरी, एक इररेलेवेंट चीज को उन्होंने इशू बना दिया और एक जंग के मूड में चले गए। देखिए नाज़रीन, शहीद जो अपनी जान कुर्बान कर दिया, जब बंदे ने अपनी जान बॉर्डर के ऊपर कुर्बान कर दी, पीछे क्या पता भाई तनख्वाह पेंशन वगैरह वो तो गेदी तेल लेने, हु केयर्स।
تو नाज़रीन ये बड़ी एक खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट थी, बल्कि आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी इसके ऊपर नजर डाली। उन्होंने कहा कि भाई हम स्कूल के अंदर या मसाजिद के अंदर, मदरसों के अंदर पढ़ाते हैं, तो हमारा बच्चा कल को उठकर ये कह दे कि भाई आप तनख्वाह लेते हैं, लिहाजा मेरे ऊपर आपका एहतराम वाजिब नहीं है। तो नाज़रीन बारह मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट है और मौलाना साहब जो टेम्परेचर है नाज़रीन उससे मजीद बढ़ा रहे हैं, बल्कि मौलाना साहब ने चैलेंज भी किया है कि अगर किसी में दम है तो बुलाए जिरगा, और जिरगे में हम सबूत लेकर आएंगे और हम सबूत सबके सामने रखेंगे। राशिद सुमरो साहब तो ये कह रहे हैं कि शोहदा के पीछे छुपा जा रहा है, शोहदा के खून के पीछे छुपा जा रहा है, और मौलाना साहब से बेहतर कौन समझ सकता है शोहदा के एहतराम को, शोहदा के मुकाम को या उनके दर्जे को कौन समझ सकता है। तो ये चीजें बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान के टेलीविजन पर एक डिबेट शुरू होगी, बहस शुरू होगी कि मौजूदा निजाम या मौजूदा गवर्नमेंट चल नहीं रही, इनके खुशामदीन के आगे पीछे बैठे हुए हैं। ये इफ्तिखार अहमद साहब है, ये क्या करें सुन लें आप। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो खुशामदियों के हाथ चला गया है। ये उन लोगों के हाथ से चला गया मेजॉरिटी जिनका आमदन का जरिया गैर कानूनी है, गैर कानूनी जराए से आमदन कमाने वाले और खुशामदी जो हैं, जब रियासत के अदारों को सपोर्ट कर रहे हों, उनको जो मेरे हकूक के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, तो आप पता नहीं क्या तवक्को किए बैठे हैं कि अगर एक वजीर बदल जाएगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। किसी वजीर के बदलने से मेरी किस्मत कभी भी नहीं बदलेगी। असद तूर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हसन इकबाल साहब, इसाक डार साहब, इनके लिए स्पेस नहीं है, इनके लिए जगह नहीं है, बल्कि इन्हें तब्दील किया जाएगा और चेंज किया जाएगा, हर सूरत किया जाएगा। असद तूर साहब को सुनिए। ख्वाजा आसिफ साहब और हसन इकबाल, इसाक डार साहब, इनके घर जाने के इम्कानात हैं और इनके महकमे तब्दील होने के इम्कानात हैं। जो ख्वाहिश है एस्टेब्लिशमेंट की वही है कि इनको घर भेजा जाए। शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई महकमा शहकमा देके इनका तब्दील कर दी जाए, इनकी वजारत। और ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि यार आगे तो खुद नहीं है, कभी ना वो पिंडी गए हैं किसी मुलाकात के लिए, ना कहीं होते हैं, ठीक है बस खरीदा रहे अपना, उनको ट्विटर यूज करने दें। तो एनीवे इसाक डार साहब के बारे में ये है कि अगर उनको वजारत खजाना नहीं मिलती, लेकिन उनसे वजारत खारजा ले ली जाती है, तो सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेंगे, शायद वो किसी और मिनिस्ट्री में ना जाए। इसी तरह से जो वज़ीर खजाना है औरंगजेब साहब, उनका हटाने की तो इसाक डार साहब को ख्वाहिश है कि उनको हटा के इसाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। और वो ये स्टोरी पिच भी कर रहे हैं कि देखें कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा तो जो ग्रोथ है ना वो मैं ले आऊंगा इकोनॉमी में। इनसे स्टेबिलिटी से आगे बात नहीं जा रही औरंगजेब साहब से, लेकिन नहीं मैं औरंगजेब से कंफर्टेबल है, तो क्या होगा। इन सबसे जो खतरनाक तरीन नाज़रीन डॉन न्यूज के एक प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन हुई है, वो है बलूचिस्तान के साबिक सीएम बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच साहब। अच्छा, वो डॉन न्यूज के प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर रात तो छोड़ें, दिन के वक्त आप नहीं निकल सकते। वो कहते 6 शाहराएं, 6 सड़कें बलूचिस्तान की, 4 जो बलोच इलाकों से गुजरती हैं, वहां पर दिन में मिलिटेंट्स निकलकर बाहर नाके लगा देते हैं। ये सुन। सर मैं तो कहता हूँ शाम को तो छोड़ो, अब दिन को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, देखो हमारे कोई 6 के करीब जो है ना रास्ते हैं, वो ऑलमोस्ट ही 4 बलूच इलाकों से जाती है, 2 पख्तून इलाकों से। तो बलूच इलाकों के तो रास्ते उनकी पेरोल पे हैं, मर्जी पे हैं। जहाँ कहीं मिलिटेंट उसको चाहें बंद कर लेते हैं, तलाशी लेते हैं, और तो रास्ते उनकी पेरोल पे हैं, मर्जी पे हैं। जहाँ कहीं मिलिटेंट उसको चाहें बंद कर लेते हैं, तलाशी लेते हैं। शहबाज राणा की खबर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, चलाएं जी, ये दिखाएं। शहबाज राणा साहब ये कहते हैं कि 27 अरब डॉलर ये इस साल में गवर्नमेंट कर्जे ले चुकी है। 27 अरब डॉलर, जिसमें से 16 अरब डॉलर फ्रेश कर्जे लिए हैं, यानी माल उठा रही है आलमी मार्केट से डॉलर्स की सूरत में, धड़ाधड़ नाज़रीन माल उठाए जा रहे, खुलकर माल उठा रहे। वो किधर जा रहा है पैसा पता ही नहीं किसी। पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है नाज़रीन, वो आप देख लें, आपके सामने मौजूद है। लोग किस कदर वल्नरेबल हुए पड़े। गवर्नमेंट के खुद नाज़रीन जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो इनके साथ खड़े होते हैं, जो इनके बारे में कैंपेन या एक माहौल बनाते हैं, वो भी आकर कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, वो भी कितना वल्नरेबल हो गए, वो भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन धड़ाधड़ नाज़रीन ये कर्जे उठाए जा रहे हैं। यहां पर एक मशवरा दिया है ये कामरान खान साहब। कामरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई चाइनीज फार्मूला, यानी चाइनीज मॉडल। अब चाइनीज मॉडल ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल मॉडल है कि भाई प्रेसिडेंट हो, एक पार्टी हो और उसकी अथॉरिटी हो और वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स 85% चाइनीज का के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। पाकिस्तान में नाज़रीन यहां पर इलेक्शन नहीं होते, यहां पर लोकल गवर्नमेंट तो छोड़े नाज़रीन, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंका गया है। तो कामरान खान ये मशवरा दे रहे हैं, पता नहीं खुद से दे रहे हैं या किधर से दे रहे हैं, लेकिन कामरान खान साहब का ये कहना है कि लोकल गवर्नमेंट और चाइनीज फार्मूला यही वाहिद हमारी इकोनॉमी का हल है। 78 साल हो गए नाज़रीन, पाकिस्तान 78 साल हो गए, हम सब मशवरे देते हैं, इंज कर लो उंज कर लो, ये मॉडल ले आए, ये फार्मूला ले आए, वो वाला फार्मूला लेकर आए। मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। हमें संजीदा होकर सबको सोचने की जरूरत है कि आखिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। उसके बाद नाज़रीन जो इंटरनेशनल खबरें उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले नाज़रीन दरियाए चिनाब, खौफनाक खबर है, इंडिया पानी रोक रहा है पाकिस्तान का, बदमाशी कर रहा है। मोदी नाज़रीन यजीद बना हुआ है,
पानी धड़ाधड़ रोके जा रहा है और दरिया चनाब में 21,000 क्यूसिक की नादरीन कमी वाक़ई हुई है। ये सियालकोट, मंडी बाउद्दीन और हाफिजाबाद नादरीन वहां पर जो चावलों की फसल है उसकी वजह से बहुत शदीद किस्म की मुतासिर होगी। और ये भारत नादरीन दरिया चनाब पर लगातार पानी रोके जा रहा है, लगातार जो आबी जारियत है वो इंडिया की जानिब से जारी है। अब हम मशरक़ वस्ता की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये ऑडियो सुन लें। ये IRGC ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड या पासदारान इनकलाब हैं वो ऑडियो जारी कर रहे हैं कि आबरे हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए आपको हमारी इजाजत की जरूरत है, किसी इडियट के ट्वीट की नहीं। ये सुन लें। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. खबर यह आ रही है नादरीन कि सऊदी अरबिया पहली दफा हिट हो गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से सऊदी अरबिया के अंदर अमेरिकन जो बेस थी उसे हिट किया, उसे निशाना बनाया। इट्स खौफनाक, इट्स टेरेबल। पाकिस्तान का एग्रीमेंट है। ये नईम खालिद लोधी का नादरीन ट्वीट दिखा है। नईम खालिद लोधी साहब ये कहते हैं कि भाई ये जंग कहीं हमें ट्रैप ना कर दे, पाकिस्तान को ट्रैप ना कर दे, और हमारी जो मुआशी कमजोरियां हैं, इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं, वो कहीं हमें तारीख के या इस जंग के गलत डायरेक्शन पर या गलत समत पर ना खड़ा कर दें। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब नादरीन इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया, रॉयटर्स और पूरी दुनिया इस बारे में लिख रही है, खुलकर बातचीत कर रही है कि भाई मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत-ए-हाल खराब हो रही है और पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रोल होगा। दूसरी जानिब नादरीन कुवैत के हवाले से खबरें ये आ रही हैं, डीसैलिनेशन प्लांट हिट हो गए हैं, पावर प्लांट हिट हो गए हैं और हाफ ऑफ द नादरीन कुवैत जो है उसके जो वाटर सप्लाई है वो मुतासिर हो गई है। तो ईरान नादरीन धड़ाधड़ मशरक़ वस्ता को बिल्कुल केओस, उसने बिल्कुल बंदर बनाकर उन्हें मारा हुआ है, बंदर बनाकर उसने रखा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट का नादरीन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। अल्लाह करे नादरीन पाकिस्तान पर रहम करे, पाकिस्तान को नादरीन इन सारी चीजों से दूर रखे। पाकिस्तान इस वक्त इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।